बात अब जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी में चल रहा सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की ली जा रही है मदद। दोरीमल के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। कल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के घेरे होने की संभावना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर के चलते सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। राजौरी में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद से जंगलों में आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। दोरीमल के जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आई, जिसके बाद कल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के होने की संभावना है, जिन्हें चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। कहां छिपे हुए हैं वो इस वक्त उसको लेकर तलाश की जा रही है। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल इस वक्त है। दोरीमल में आतंकियों के छुपे होने की खबर है। यहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, तो आशंका ये है कि इसी इलाके के आसपास कहीं आतंकी होंगे। हालांकि एक विस्तृत सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार सुरक्षा बल कड़ा प्रहार कर रहे हैं आतंकियों पर। 2 से 3 आतंकी इस वक्त घाटी में छुपे हुए हो सकते हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। राजौरी में सुरक्षा बल आतंकियों की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है और इस सर्च ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। और रवि शर्मा मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रवि, क्या अपडेट मिल पा रहा है? 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही थी। देखिए, कल दोपहर को जो है वो नीतीश जिस तरह से एक सर्च ऑपरेशन जब शुरू किया था, क्योंकि इस इलाके में राजौरी का जो बीर मुगला का डोरीमल इलाका है, जहां पर सुरक्षा बलों को इस तरह की जानकारी मिली थी कि जहां पर 2 से 3 आतंकी जो है वो देखे गए हैं। जिसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष एसओजी दस्ता, भारतीय सेना और इसके साथ साथ सीआरपीएफ की टीमें जो है शामिल थी, उन्होंने एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया था। इस दौरान जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जो है वो भी हुई, जिसके बाद लगातार ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है। देर रात भी ऑपरेशन जो है वो लगातार चलता रहा और अभी भी सुरक्षा बल जो है उन्होंने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और तलाशी अभियान लगातार यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। 2 से 3 जो आतंकी यहाँ पर देखे गए थे, उन्हें ढूंढने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है और सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि जल्द ही सुरक्षा बल किसी बड़ी जो कामयाबी है उसकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरे इलाके की बात करेंगे तो पहले भी इस इलाके में कई आतंकी वारदातें जो है वो हो चुकी है। कई बार आतंकियों ने हमले भी किए हैं और इसके साथ साथ कई बार सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जो आतंकी है उन्हें मार गिराया। और इस बीच एक लंबे समय के बाद यहाँ पर फिर आतंकियों की जो मौजूदगी है वो वहां पर दर्ज की गई है। इसकी सूचना के बाद सुरक्षा बल जो है वो इस इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर जो टेक्निक है उसका सहारा लिया जा रहा है, कि ड्रोन के माध्यम से भी नजर जो है वो रखी जा रही है और इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर है उनसे भी नजर रखी जा रही है। जो जवान है वो हर एक शख्स से पूछताछ भी कर रहे हैं और पूछताछ करने के बाद ही लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सड़क मार्ग है, क्योंकि ये तो जंगली इलाका है जहाँ पर सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं, जो सड़क का मार्ग है वहां पर भी सुरक्षा बलों ने नाके जो है वो लगाए हैं। जो भी वाहन वहां से गुजरता है उस वाहन की जांच की जाती है, उसके अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं उनकी जांच की जाती है, उनके सामान की जांच कर उनका पहचान पत्र देखने के बाद ही उन्हें वहां से आगे जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। यानी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रवि, एक चीज और है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी किसी घटना को तो अंजाम नहीं दे पाए हैं और उनके हौसले काफी पस्त दिख रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में ये देखा गया है कि आतंकी एक बार फिर अपना सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से आतंकियों के छुपे होने की छुटपुट खबरें सामने आती रही हैं। बिल्कुल, देखिए नितिशा, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की, तो ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बीत जाने के बाद कोई बड़ा आतंकी हमला जो है वो नहीं कर पाए हैं। और अगर बीते 1 साल की बात करेंगे तो बीते 1 साल में लगभग 8 के करीब टॉप कमांडर जो हैं, जैसे मोहम्मद के, उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमले करने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इन 8 टॉप कमांडर जो है उन्हें मार गिराया है। चाहे वो उधमपुर का इलाका हो, कठुआ का इलाका हो या फिर वो किश्तवाड़ का इलाका हो, तो 8 बड़े टॉप कमांडर जो है वो मारे गए हैं। और कहीं ना कहीं अब जो जानकारी हमें मिल पा रही है, जो सुरक्षा बल और पुलिस जो है वो जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं, उस जानकारी के मुताबिक जो कम्युनिकेशन अटेम्प्ट थे वो पहले 100 के करीब होते थे, लेकिन अब ये कम्युनिकेशन अटेम्प्ट जो है वो मात्र 10 के करीब जो है वो रह गए। तो कहीं ना कहीं जो आतंकी है उनका कनेक्शन अपने आकाओं से भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ये यूथ है
क्योंकि पहले लोकल यूथ जम्मू कश्मीर का जो है वो आतंकी घटनाओं में शामिल होता था, वो आतंक का दामन थामता था, लेकिन अब जो है वो जो लोकल यूथ है वो आतंकवाद का दामन नहीं थाम रहा है। तो इसलिए जो आतंकी है उन्हें काफी कमी अब आतंकी की हो गई है, और जो यहाँ पर आतंकी बचे हुए भी हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकी जो बताए जा रहे हैं, जो अपनी मौजूदगी एक बार फिर यहाँ पर दर्ज करवाना चाहते हैं, क्योंकि सख्ती जो है वो सुरक्षा बलों ने की है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, इसके साथ साथ सुरक्षा ग्रिड जो है उसे मजबूत किया गया है। समय समय पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हों वो सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है वो लेते हैं, क्योंकि जो होम डिपार्टमेंट है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर समय समय पर आते हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा रिव्यू बैठक जो है वो होती है। उसके बाद जो इस तरह के ऑपरेशन होते हैं काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑपरेशन, उनमें तेजी लाने की बात कही जाती है। तो उसके बाद ये सारा उसी का असर है कि पिछले कुछ समय में जो आतंकी घटनाएं हैं वो कम हुई है, और आतंकी की जो मौजूदगी बिल्कुल सुरक्षा बलों और केंद्र के साझा प्रयासों से घटनाओं में काफी कमी आई है और आतंकियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, देखना होगा कि कितने आतंकियों को पकड़ा जा पाता है। बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए।